वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, नाम से पता चल रहा है फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन ये आती कैसे है? अब पिछली वीडियो में जो जितने भी एग्जांपल्स थे, जैसे जो आपको काम करने को बोला था कि बलून को एक बार ट्राई करो, अपने कपड़ों से रब करके दीवार में चिपकाओ, चिपक जाता है। कॉम्ब को, कंघी को अपने बालों में ऐसे थोड़ी देर के लिए रब करो तो वो प्लास्टिक की अगर कॉम्ब होगी वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सब फ्रिक्शन, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से कोई चार्जेस का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी वजह से कुछ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये सब क्या चीज़ें हैं देखो। अब बेसिक लेवल पे क्या है, सारी की सारी चीज़ें, हर चीज़ एटम्स की बनी हुई है। एटम्स की बनी हुई है ना। तो एटम्स किस चीज़ का बना होता है? न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी कुछ अपनी अपनी एनर्जीज होती है। अब न्यूक्लियस में भी क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं ना। प्रोटॉन्स क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ओवरऑल ये एटम्स एलिमेंट्स में इस तरीके से होते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। मतलब बैलेंस है, सारी चीज़ें इक्वल नंबर है एक दूसरे के। पॉजिटिव अगर 2 प्रोटॉन्स है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 प्लस, मतलब समझ लो चार्ज बैलेंस हो जाता है। पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव का है और इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो देख लो चार्ज टोटल कितना हो जाता है? 0। मतलब न्यूट्रल रहता है ये। ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिवली चार्ज कब होती है चीज़? अब पॉजिटिवली चार्ज कब होती है चीज़ ये समझो। अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक न्यूक्लियस का एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 लिए ना, तो यहाँ पे 4 ही प्रोटॉन्स रख लो। ठीक है, 4 प्रोटॉन्स है और 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी टोटल चार्ज इसका कितना है? +4e, और इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है तो -4e। ठीक है, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1e होता है, प्रोटॉन का चार्ज +1e होता है। तो टोटल चार्ज तो यहाँ पे 0 है, न्यूट्रल है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी तरह से इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, ये एक्साइट हो जाएगा, और हो सकता है कि इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाए कि एटम के बाहर ही चला जाए। ठीक है, तो अगर ये एटम के बाहर चला गया तो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे प्रोटॉन्स तो 4 है, 4 प्रोटॉन्स है, पर इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? 1 2 एंड 3। अब इलेक्ट्रॉन्स बच गए 3, तो करो 4 - 3 इज़ 1। 1e का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। समझ रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन्स तभी आप कहते हो ना कि जब आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो मतलब आपके पास पॉजिटिव चार्ज आया, आपने इलेक्ट्रॉन लिया तो आपके पास नेगेटिव ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये चीज़ें क्यों बोलते हैं? इसी रीज़न की वजह से। ये है वो रीज़न, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तब तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो अगर आप मैथ्स करोगे थोड़ा सा तो आप पता कर लोगे कि +e, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होता, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आता और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होता, अब क्या हो जाता है? यहाँ पे -5e का चार्ज हो जाता। अब -5 + 4 कितना हुआ? -1e। नेगेटिव चार्ज आया ना ओवरऑल ऑब्जेक्ट पे। इस तरीके से बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल कभी नहीं भूलना चाहिए कि क्यों पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ऑब्जेक्ट, जब कोई इलेक्ट्रॉन जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे ये यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें एटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं। देखो ये न्यूक्लियस है, यही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखता है ना। अब बाहर जाते रहोगे, ऑर्बिट बड़ा होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे, तो ये न्यूक्लियस की पावर थोड़ी कम लग रही होगी, फोर्स उसके ऊपर कम लग रही होगी यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन
के ऊपर इसकी फोर्स कम लग रही होगी, यहाँ वाले के ऊपर ज़्यादा होगी। समझ रहे हो ना आप? ठीक है, तो ये वाला इजीली अगर थोड़ी सी भी इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दो तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये बड़ा सा ऑर्बिट है, इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो ये बाहर निकल जाएगा। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरह से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि उनमें से ईजिली आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो थोड़ी सी एनर्जी दे करके। देखो यहाँ पे ग्लास रॉड है, जैसे ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देखो नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विच एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। जब दो चीज़ों को आप आपस में रब कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वहाँ पे दो चीज़ों को रब कर रहे हो, वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी आ रही है। आप देखना नॉर्मली आप हाथों को भी अपने रब करोगे, फेस को रब करोगे, गर्म हो जाता है, क्यों? एनर्जी आती है वहाँ पे। ठीक है, तो एनर्जी जो है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी। अगर थोड़ी सी एनर्जी, उतनी सी एनर्जी मिल जाए जो कि फ्रिक्शन की वजह से मिल जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, थोड़ा सा एक्साइट होके चला जाता है, निकल सकते हैं, इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का। ग्लास रॉड को, एक रॉड है, ग्लास की रॉड है, उसको सिल्क क्लॉथ के साथ आप रब कर रहे हो। अब क्या होगा, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ का, अब ग्लास रॉड यहाँ पे देखो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इजीली, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, और सिल्क क्लॉथ में से इजीली नहीं निकाला जा सकता, पर ये इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को आपस में रब कर दिया तो क्या होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, अब एक दो तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। ठीक है, देख रहे हो बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ के लिए। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन कम है, पर प्रोटॉन्स तो कहीं नहीं जाते, प्रोटॉन्स को तो आप हिला भी नहीं सकते, उनकी तो बाइंडिंग फोर्स इतनी ज़्यादा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की। न्यूक्लियस की बाइंडिंग, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफ़र तो आप भूल ही जाओ, ट्रांसफ़र तो इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे अब क्या चीज़ हो गई, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो छोड़ के चले गए, नेगेटिव चार्ज तो कम हो गया, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये ग्लास रॉड क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और सिल्क क्लॉथ क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, ये चीज़ होती है, ये है जो मैकेनिज़्म है बिहाइंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़, ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो, एक बार आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ गया ना, फिर तो आप लिखने में लैंग्वेज तो आप बना सकते हो कैसे भी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी आपको इसका जवाब भी मिल गया होगा कि क्यों प्रोटॉन्स वगैरह भी तो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वो क्यों नहीं होते। ठीक है, क्योंकि बहुत हैवी चीज़ें होती हैं और उसमें बाइंडिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। आपको एक प्रोटॉन को मूव करना है ना, मतलब आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। फिर कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे ही क्यों लिखे हैं, ये सिल्क क्लॉथ यहाँ पे भी तो हो सकता था, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये सवाल का जवाब भी हो गया। देन एक और सवाल आता है, एक और चीज़ जो जानने के लिए इंटरेस्टिंग है, इसका मास बताओ, क्या मास वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, तो क्या होगा कि आप देखोगे कि चाहे बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट, लेकिन इसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इसने कुछ, जैसे वेट लूज़ करता है ना इंसान, वेट लूज़ कैसे करता है, कुछ चीज़ शेड ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, ये इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए हैं, तो अब इसका मास भी कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास मास हल्का सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसमें चार्जेस के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो हमने कर ली है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में चार्जेस के बारे में, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह वहाँ पे मिलते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती है वहाँ पे भी। ओके, तब तक के लिए एंजॉय लर्निंग।